हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द फोरकास्ट। ये हमारा फोरकास्ट है। आज का तारीख है 2 तारीख 27 तारीख दूसरा महीना 2026 और हम करने वाले हैं अपना फोरकास्ट वो भी फटाफट से, क्योंकि मार्केट ओपन होने में ज़्यादा टाइम नहीं है। वैसे तो मार्केट ओपन होने में 1 घंटा है, लेकिन फिर भी हम 1 घंटा पहले ही अपना फोरकास्ट वगैरह करते हैं। तो फटाफट से हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। तो न्यूज़ सबसे पहले हम देखेंगे, तो न्यूज़ 8:30 बजे आएगी। और पीपीआई एंड पीपीआई तो फिलहाल इसको आने में सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट है। देखते हैं कि मार्केट में कैसे रिएक्ट करेगी और ओवरऑल क्या कंडीशन होगी इसके आने के बाद, मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। तो अगर हम डेली को देखें, डेली के अंदर आप सीधा देख सकते हो भाई, फेलियर स्विंग्स। अब इन लॉस के बीच में गैप है। हाँ, गैप है। अगर हम प्रीवियस डे लो को स्वीप करें और हल्का सा स्वीप करें और यहाँ से रिवर्सल फॉर्म करें, तो हाँ, आप कह सकते हो कि भाई यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ से ध्यान रखना है कि ये फेलियर स्विंग है। और अगर हम वहीं पे एस एम पी 500 पे जाए, तो ये वाला जो लो है ये प्रोटेक्टेड है। तो यहाँ पे पॉसिबली एक एस एम टी क्रिएट हो रही है। तो हो सकता है, आप कह सकते हो भाई इस लो से रिवर्सल फॉर्म हो सकता है, जो कि ऑलरेडी टेक आउट हो चुका है। फिलहाल इस टाइम पे ही ऑलरेडी टेक आउट हो चुका है। अगर ड्राइवर जो अभी आने वाला है 30 पे, वो इससे दूर एक्सपेंड करता है, तो हम ऊपर की साइड पे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि वो नीचे की विक इतनी बड़ी नहीं है। तो हो सकता है हम प्रीवियस डे के 50% तक, जो कि हमारा होगा ये 50% तक या इससे भी ऊपर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो ये हमारे टारगेट हो सकते हैं अगर प्रीवियस डे लो से रिवर्सल क्रिएट होता है। अगर वो रिवर्सल क्रिएट नहीं होता, तो बेसिकली मार्केट सीधा ड्रॉप करेगी। तो हम देखते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे वो क्या कैसे फॉर्म हो रहा है, तो हम उसके हिसाब से रिएक्ट करेंगे। फिलहाल ये लो मुझे प्रोटेक्टेड लग रहा है, क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप करके रेंज के अंदर क्लोजिंग दी और बुलिश किया। और फिलहाल ये यहाँ पर इतना गैप है कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। लेकिन अगर ये ज़्यादा नीचे जाता है और यहाँ पर फेलियर स्विंग क्रिएट करता है, तो नो, मैं उससे जो है ना दूर ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये फेलियर स्विंग बन चुका है और मार्केट ओवरऑल ऑलरेडी रेंज के अंदर है। आप देखो, अगर ये नीचे आता है तो हो सकता है कि वो रेंज के लो को भी लेने जाए। अब मार्केट ने यहाँ पर ऐसे एनक्यू पर, मतलब नेस 100 पर भी रेंज के हाई को देखो नहीं लिया। मार्केट रेंज के अंदर ही है, हालांकि बहुत क्लोज हो गई थी और रेंज के हाई को नहीं लिया और फिर नीचे आ रही है। यही होता है जब मार्केट चौपी होती है ना, तो रेंज के हाई को ब्रेक नहीं कर रही होती, रेंज के लोस को ब्रेक नहीं कर रही होती, और यही जो है ना चल रहा होता है। फिलहाल हमारे को, अब आप ये भी कह सकते हो कि ये स्विंग हाई था, इसको तो ले लिया है, पर ये इस हाई को नहीं लिया। मैं तो चाहता था कि इस हाई को लिया जाए, और अभी भी वहां पर एक फेलियर स्विंग है। मेरे हिसाब से अभी भी रेंज का हाई नहीं किया, मेरे हिसाब से रेंज का हाई ये है। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पर आए, चलो पहले 4 आवर टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। 4 आवर टाइम फ्रेम पे प्रीवियस डे लो और रेंज का लो, अब छोटे जो लोअर टाइम फ्रेम पर उन पर भी रेंज क्रिएट हो रही है। अब यहाँ पर तो एक एस एम टी है, तो ये लो थोड़ा प्रोटेक्टेड है, लेकिन मैं इस एस एम टी को इतना ट्रस्ट नहीं कर रहा। और यहाँ पर देखो लोअर लो क्रिएट हुआ है, तो ये एक एस एम टी और ये लो प्रोटेक्टेड है। अब जब ये लो प्रोटेक्टेड है ना, तो ये बात एक बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर ये लो प्रोटेक्टेड है यहाँ से यूं, अगर मार्केट इस लो को स्वीप करे यहाँ, तो यहाँ पर देखो काफ़ी अच्छा खासा गैप है ना इन लोस के बीच में। तो अगर मार्केट यहाँ पर बहुत ज़्यादा नीचे आके फेलियर स्विंग्स यहाँ क्रिएट नहीं करती और लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी नीचे की साइड क्रिएट नहीं करती, और यहाँ से अभी इमीडिएटली रिवर्सल देती है, यस, यहाँ से हम ऊपर की साइड पर जा सकते हैं। पर हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये 6 AM की कैंडल ओपन हुई है, ये नीचे आ रही है। प्रीवियस डे लो इन सब लोस को लिया, यहाँ से कुछ अच्छी खासी रिजेक्शन मिलेगी, तब हम ट्रेड कर सकते हैं। या हो सकता है ये कैंडल यहाँ कहीं क्लोज हो जाए और 10 AM की कैंडल नीचे है और यहाँ से एक रिवर्सल फॉर्म करे, तो हम यहाँ से ऊपर की साइड पर ट्रेड कर सकते हैं उसको। तो फिलहाल का यही अपना है फोरकास्ट। यहाँ पर इस लो को नहीं लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि नेस 100 जो कि एन क्यू है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर एक एसएमटी क्रिएट हुई भी है, तो एसएमटी के अलावा आप देखते हैं ये इस रेंज के लो को वो करता है नहीं करता। अब देखो सिंपल सा प्लान बनाते हैं। अगर इस ले के लो के रेंज के लो को लो को टेक आउट किया और यहाँ पर फेलियर स्विंग्स क्रिएट नहीं की, इमीडिएटली रिवर्सल दिया, तो हो सकता है ऊपर की साइड पे ट्रेड करें। अब ऊपर की साइड पे ट्रेड करने का एक अच्छा और रीजन ये है कि आप यहाँ पर देखो 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी इक्वल हाइस क्रिएट हो रहे हैं। कितने ज्यादा इक्वल है, ये बहुत ज्यादा क्लोज गया, लेकिन इसने इस रेंज के हाई को टेक आउट नहीं किया है। तो मतलब ये कि ये इक्वल हाइज है और रेंज के हाइज भी है, और हम रेंज के लो को
एक्चुअली ले चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि आप अगर यहाँ पर देखो तो ऑलरेडी रेंज का लो जा चुका है। अब रेंज का लो क्योंकि जा चुका है तो यहाँ से रिवर्सल बुलिश आना चाहिए रेंज के हाई की तरफ। रेंज के हाई की तरफ आना चाहिए, लेकिन स्टिल मेरे को नहीं, मैं नहीं चाहता कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे ड्रॉप करे और उसके बाद ये रिवर्सल फॉर्म करे। नो, मेरे को ये चाहिए जल्दी फास्ट। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा बेरिश है, और अगर हमें लॉन्ग करना है तो हम लोग शायद नेस 100 पे फोकस करें, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा बुलिश है और यहाँ पर इक्वल हाइज बहुत ही ज़्यादा क्लीन क्रिएट हुए हैं। अब देखते हैं, हो सकता है एसएमटी ब्रेक भी हो जाए, लेकिन यहाँ से कोई रिवर्सल आएगा। अभी न्यूज़ आने में सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट है। हो सकता है न्यूज़ इसको स्वीप करे और रेंज के अंदर क्लोजिंग दे, कैंडल टू क्लोजर दे। अब ये है 4 आवर की ओपनिंग प्राइस, और ये प्रीवियस 4 आवर कैंडल का लो। अगर ये इसके अंदर जाके ऐसे क्लोज हो जाती है 9 AM तक ओपन, यहाँ पर रेंज के अंदर क्लोजिंग दे देता है, तो 10 AM की कैंडल ऊपर डेफिनेटली हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर 8 AM यहाँ से रिवर्सल फॉर्म कर देता है न्यूज़ के आने के बाद कैंडल टू क्लोजर, आप कह सकते हो कि 9 AM की कैंडल को ट्रेड कर सकते हो ऊपर, लेकिन वो थोड़ा टफ होता है। तो हम देखेंगे, अगर यहाँ से कोई रिवर्सल फॉर्म हुआ, ज़्यादा नीचे बड़ी विक नहीं होनी चाहिए ऊपर की साइड पर, तो हम 9 AM की कैंडल को मुश्किल होता है लेकिन कर सकते हैं ट्रेड ऊपर, और 10 AM की कैंडल को तो डेफिनेटली हम ऊपर की साइड पर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मेरे को यहाँ पर फेलियर स्विंग्स से बचना है बस। अगर फेलियर स्विंग्स क्रिएट हो जाते हैं, मार्केट बहुत नीचे आ जाती है, एट दैट पॉइंट आई विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन द मार्केट, क्योंकि फिर हम उसको वो नहीं कर सकते ना, वो लॉन्ग नहीं कर सकते, क्योंकि जो है ना यहाँ पर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी नीचे होगी। तो देखते हैं अभी यहाँ से कैसे रिवर्सल फॉर्म होता है, और अगर हमें शॉर्ट करना है तो शॉर्ट के लिए क्या हो सकता है कि अभी मार्केट इस रेंज के नीचे क्लोज दे और 9 AM की कैंडल ऊपर जाए, स्वीप करे और फिर जो है ना बेरिश कैंडल टू क्लोजर दे। उस केस में मे बी आप कह सकते हो कि हम लोग नीचे की साइड पे एक्सपैंड करेंगे, क्योंकि डेली कैंडल की अपर विक स्मॉल है और इतनी ज़्यादा एक्सपैंड नहीं हुई हुई है डेली कैंडल। तो आप कह सकते हो कि हमने रेंज के लो का ब्रेकआउट किया, क्योंकि अगर ये रेंज के नीचे क्लोज हुई और फिर हमें कैंडल टू क्लोजर बेरिश मिला, तो हो सकता है इन लोस पर जाए। वो थोड़ा टफ है, क्योंकि ऑलरेडी हमने रेंज का लो किया है, तो रेंज का हाई एक तरह से मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पर ये इक्वल हाइज भी क्रिएट हुए हुए और हम ऑलरेडी काफ़ी एक्सपेंड हो चुके हैं, तो हम रेंज के नीचे प्रीवियस डे लो के भी नीचे शॉर्ट करेंगे, तो वो थोड़ी ओवर एक्सटेंडेड मार्केट को शॉर्ट करना हो जाएगा, और ऊपर से इक्वल हाइज भी है। तो फिलहाल हमें देखना है कि मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, उसके बाद ही हम वो करेंगे, रिएक्ट करेंगे। सिंपल दो सिनेरियोज है, हमें यहाँ से रिवर्सल चाहिए, नीचे बड़ी विक हो ना हो तब। इसके 50% को अगर मार्केट डिसरिस्पेक्ट ना ही करे तो बेहतर है, इसके नीचे जाके क्लोजिंग मुझे नहीं चाहिए। यहाँ से रिवर्सल फॉर्म करें, 9 AM की कैंडल को ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, 10 AM की कैंडल को ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। हो सकता है ये अब यहाँ से रिवर्सल और 9 AM की कैंडल सीधा ऊपर जाए और डायरेक्ट इनको ले ले। ये अपना सिनेरियो हो गया, दोनों पे भी हमने लॉस को ले लिया है। न्यूज़ ने एक्चुअली नीचे की साइड पे एक्सपेंड किया, देखो न्यूज़ आई है नीचे एक्सपेंड किया, और अगर ये यहाँ पर फेलियर स्विंग क्रिएट करता है तो हम लॉन्ग नहीं करेंगे। अब शॉर्ट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऊपर इक्वल हाइज है, हम ऑलरेडी एक्सपेंड काफ़ी हो चुके हैं। अगर हम यहाँ पर स्विंग पॉइंट का वेट करके शॉर्ट करेंगे, वो थोड़ा अजीब है। तो ये अपना प्लान है, और मार्केट नीचे जा रही है, फिलहाल देखते हैं कैसे रेट करती है, और मैं फिर उसके हिसाब से ट्रेड करूँगा। तो फिलहाल मैं अपना गेम प्लान यहाँ पर फटाफट से लिख लेता हूँ। गेम प्लान अपना बिल्कुल सिंपल होने वाला है। माइंडफुलनेस भी हमने की, हमने अपने इमोशंस को चेक किया था, ट्रेड स्टार्ट होने से पहले हमने अपना फोरकास्ट कर लिया है। अब हम फटाफट से गेम प्लान लिखते हैं। आई वॉन्ट अ सी टू क्लोजर फ्रॉम द रेंज लो टू ट्रेड हायर, but if uh, but if it trades very low and creates a failure soon, then I don't want to trade higher। तो ये हमने लिख दिया है, और इसके अलावा हमारा जो दूसरा है वो ये होगा, if the market creates creates a real break, अबे बस जो भी जल्दी लिखना, ब्रेक डाउन ऑफ द range
then I can short with H1 swing point, but I have to make sure I am not adding. तो यही अपना प्लान है, कुछ उल्टा सीधा हो चुका है फिलहाल, लेकिन फिलहाल मुझे अफ्तारी भी करनी है, तो यही अपना प्लान है और उसे मैं बाद में फिक्स कर दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।